आप परफेक्शन के साथ करें। आपके जितने भी रिलेशन हैं, पारिवारिक, सामाजिक, क्योंकि कोई भी संबंध आपका बिना लगाव, बिना प्रेम के, बिना विश्वास के नहीं चलता। कोई भी रिश्ता है आपका, भाई बहन, माँ बाप, पिता पुत्र, कोई भी रिश्ता है, विश्वास और प्रेम का भाव बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर भी छोटी सी कहानी सुना दो तो। एक विद्यार्थी आप जैसा ही शिक्षा पूरी करके कबीर दास के पास गया। कहता, गुरुजी मैंने शिक्षा तो पूरी कर ली, अब मैं क्या करूं? दो रास्ते हैं, या तो मैं शादी कर लूं, घर गृहस्थी चलाऊं अपनी, पुराने समय की बात है, कबीर दास के समय की, या दूसरा रास्ता है संसार को त्याग के सन्यासी बन जाऊं। तभी देख ले, तेरे मन मर्जी है। नहीं आप बताओ गुरुजी। चलो खैर बता दूंगा। कबीर दास ने जवाब नहीं दिया। वो अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हर रोज कबीर दास के पास जाता। एक दिन कबीर दास जी बैठे, सूत काट रहे थे खुले में, दोपहर को 12 बजे, पूरा प्रकाश। आप जैसा वो जाके पास बैठ गया। तो कबीर दास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि एक दीपक लाना जला के। वो अंदर से दीपक जला के ले आई और पास रख दिया। वो अपना सूत काटते रहे। कोई प्रतिकार नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं। शाम हो गई। कबीर दास कहने लगे, चलो घुमा के लाता हूं। एक पहाड़ी के पास चले गए, और पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर थी, और ऊंचाई पर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कबीर दास वहां जाके आवाज लगाते हैं, महात्मन नीचे आना। काफी ऊंचाई से बेचारा वृद्ध सन्यासी तपस्वी धीरे 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 कठिनाई से उतर के नीचे आया। कबीर दास ने कहा, महात्मा जी एक काम के लिए बुलाया था। क्या काम? आपकी उम्र पूछनी थी। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल है। ठीक है। सन्यासी धीरे 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 कुटिया में चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई, महात्मा एक बात और पूछनी थी। बेचारा धीरे 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 फिर आता है, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से रह रहा है। ठीक है। बेचारा धीरे धीरे फिर चला गया ऊपर। कबीर दास ने फिर आवाज लगाई, महात्मा एक बात और पूछनी थी। वो फिर बेचारा धीरे 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 धीरे, वृद्ध था, बीमार था, कमजोर था। कहते जी आपके दांत टूट गए के रह रहे हैं? बोला ज्यादा से टूट गए, थोड़े से रह रहे हैं। अच्छा। बेचारा धीरे 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 फिर ऊपर चढ़ा, शरीर कांपने लग गया, और काफी देर बाद जाके अपनी कुटिया में विश्राम करने लग गया। कबीर दास को घर ले आए। कहते अब देख तुझे क्या करना है। अगर गृहस्थ जीवन में जाना है तो इतना विश्वास, इतना स्नेह होना चाहिए, तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं। मेरी पत्नी को पता था कि प्रकाश में दीपक की जरूरत नहीं है, ये बेकार की बात कर रहा है, लेकिन कोई कुतर्क नहीं किया, दीपक लाके रख दिया। विश्वास और स्नेह और प्रेम ये आधार है। और वो सन्यासी परफेक्शन में पहुंचा हुआ था। पहली बात तो आने ने दूसरी थी, ऊंचाई से उतर के। अगर आता एक बार बुलाने से अच्छी, जो काम था इसके लिए तंग कर दिया मेरे को, क्रोध करता, गुस्सा करता, गाली भी देता। आज का सन्यासी तो 3 बार बेचारा बड़ी मुश्किल से उतरा, और जाके बिल्कुल आराम से कूल अपनी कुटिया में। कहते ये भी परफेक्शन है। सन्यासी बनो तो ऐसे बनो, अगर जीवन व्यतीत करना है तो ऐसे। अर्थात कोई भी काम अगर हम करें समाज में, परफेक्शन होनी चाहिए, तभी आपका नाम होगा, तभी आप पाथ मेकर और हिस्ट्री मेकर बनेंगे। नहीं तो भीड़ में सभी चल रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने कर्तव्य पथ पे चलते हुए अपना, अपने परिवार का, अपने माँ-बाप का, अपने गुरुओं का, अपने समाज का, अपने देश का नाम ऊँचा करेंगे और एक दिन इस संसार के आसमान रूपी सितारा बन के हमारा नाम चमकाओगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित आज के इस शिविर में पहुंचने पर मैं हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ, हमारे गुरुतुल्य डॉक्टर ईश्वर सिंह जी का और डॉक्टर कमलेश मैम का, पत्रकार बंधु तेजवीर सिंह जी का और मेरे साथ सभी बच्चों और मेरे सभी स्टाफ मेंबर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ। और सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को एक कहानी के माध्यम से ये बताया कि हम कैसे, अब हम लाइफ में दो तरीके के पाथ पे जाते हैं, तो हमें अब कोई भी रास्ता हम चुनते हैं तो उसमें हमें 100% देना ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी काम करें, जैसे अभी हमने स्टोरी सुनी, कहीं भी अगर हम काम करते हैं तो वो सबसे पहले बेटे वो परफेक्ट होना जरूरी है। हम उसमें अपना पूरी कर्तव्य निष्ठा से, जैसे कल हमारे बीच आनंद सर आए थे, उन्होंने भी यही बात रखी थी कि हमारा जो हमारे राष्ट्र में हम पंच परिवर्तन की बात करते हैं, तो उसमें भी हम यही बात करते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमें किस दिशा में बढ़ना है। तो आप जो एक एनएसएस में आप हो, एक स्वयं सेवक हो, तो जो आपका समाज के लिए कर्तव्य है, उस कर्तव्य के लिए आप एक 100% से भी ज्यादा प्रतिबद्ध हो। मतलब आपको उसमें पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। सर, आप हमारे मध्य आए। मैम, आप सबका पुनः बार बार धन्यवाद। एक बार एनएसएस क्लैप गोज टू